चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चंडीगढ़। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन करेंगे पीएम मोदी। तस्वीरें भी फिलहाल दिखाएंगे आपको। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। एक बार फिर से अंतिम बार अपना शीश झुकाकर नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नम आंखों के साथ सभी बड़े राजनेता बारी बारी से पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28 और साथ ही परिक्रमा कर नम आंखों के साथ एक बार फिर से शीश झुकाया गया। हाथ जोड़कर उन्होंने शीश झुकाया और एक आखिरी बार प्रणाम किया प्रकाश सिंह बादल को। और जब प्रकाश सिंह बादल के साथ घनिष्ठ संबंध नरेंद्र मोदी के थे, तब भी वो इसी तरीके से शीश झुकाकर उनके चरण स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो अभी भी फिलहाल अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रकाश सिंह बादल के। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अंतिम दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और देखिए जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं। सभी राजनेता इस समय वहां पर बैठे हुए हैं। तो वहीं क्योंकि दुख की घड़ी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में ओपी चौटाला भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ताजा जानकारी दे रहे हैं आपको। नम आंखों के साथ सभी बड़े राजनेता इस समय वहां पर मौजूद हैं और लगभग बात की जाए हरियाणा के सभी राजनीतिक दल, बड़े दिग्गज नेता जो मौजूद हैं इस समय वहां पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद, इनेलो की तरफ से ओपी चौटाला मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहां पर पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर परिक्रमा की प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर की और एक बार अंतिम बार दर्शन किए उनके। और साथ ही एक बार फिर से जैसा हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, शीश झुकाकर नमन किया, आशीर्वाद लिया एक अंतिम बार। क्योंकि प्रकाश सिंह बादल आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा प्रभाव छोड़ा है दूसरों पर, चाहे वो विपक्ष का हो, क्या अन्य कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति हो, कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, हर एक व्यक्ति पर उन्होंने अपनी छवि का प्रभाव छोड़ा है। उसी का ये नतीजा है कि आज जब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में सभी बड़े राजनेता शीश झुकाकर नम आंखों के साथ उन्हें नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल, इनेलो की तरफ से बात कर ले तो ओपी चौटाला वहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता इस समय पहुंच चुके हैं और नम आंखों के साथ अंतिम दर्शन प्रकाश सिंह बादल के। क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जो कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं। भले ही पार्टी अलग होने की वजह से विचारधारा अलग हो सकती है, तर्क वितर्क हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। और इस तरीके से राजनेताओं का आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, नम आंखों के साथ अंतिम दर्शन कर रहे हैं, इस बात का उदाहरण भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि देते हुए पारस सिंह बादल को, प्रकाश सिंह बादल को। और साथ ही चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन करते हुए, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर समय चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में मौजूद है। और उसके बाद कल यानी कि 27 अप्रैल को 1 बजे के आसपास दोपहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उससे पहले एक बार आखिरी प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए उन्हें पहुंचे हैं। क्योंकि जब प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच में मौजूद थे, जब भी प्रधानमंत्री उनसे मिलते थे, उस समय भी हाथ जोड़कर हमेशा नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चरण स्पर्श किए हैं प्रकाश सिंह बादल के। लेकिन आज जब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस पहुंचने से पहले ट्वीट कर जानकारी भी उन्होंने दी थी कि अपूर्णीय क्षति है, बेहद दुख हुआ है इस दुखद समाचार सुनने के बाद। और
उसके बाद अब चंडीगढ़ सेक्टर 28 पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, एनएलओ की तरफ से ओपी चौटाला वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि पंजाब में 27 अप्रैल यानी कि कल के दिन अवकाश घोषित कर दिया गया है और पूरे देश में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है जिसने स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखा। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो पंजाब की राजनीति, चाहे किसी भी राज्य में अगर बात करें तो उन्हें जाना जाता है, एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है। हरियाणा में भी बेधाक उनके रही। पंजाब में बात करें तो पंजाब की राजनीति में जब भी नाम लिया जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल का नाम लिखा जाएगा। और शायद यही नतीजा है कि आज जब वो हमारे बीच में नहीं हैं तो उनके पीछे हैं हजारों लाखों नम आंखें जो इस समय पहुंच रही हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28 एक अंतिम दर्शन के लिए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, नम आंखों के साथ अंतिम दर्शन किए, अंतिम बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया, शीश झुकाया। और ये दर्शाता है कि कितने प्रतिभावान व्यक्ति रहे होंगे, कितनी सुनहरी छाप उन्होंने छोड़ी है पंजाब की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में, अपने व्यक्तित्व की, अपने पंजाब की। और शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें, पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद हाथ जोड़कर शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया अंतिम बार, क्योंकि अब प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच इस दुनिया में नहीं। हरसिमरत पौल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28 से हमारे साथ। हरसिमरत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, नम आंखों के साथ अंतिम प्रणाम नरेंद्र मोदी करते नजर आए, क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं हरसिमरत? हरसिमरत सुन पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल जो है बीते दिन इस फानी संसार को अलविदा कह गए थे। आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए लगातार लीडर्स की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है। श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर में आज उनका पार्थिव शरीर रखा गया था अंतिम दर्शनों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब यहाँ पर पहुंचे थे और तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और आकर उन्होंने पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद उनकी पार्थिव देह के साथ वो बैठे रहे और 5 मिनट तक तकरीबन यहाँ तक वो बैठे रहे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, साथ ही प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर आए, उसके बाद पंजाब के जो दिग्गज लीडर है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अब इनका जो पार्थिव शरीर है इनके पैतृक गांव बादल के लिए रवाना किया जाएगा और इसी के चलते जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुखबीर सिंह बादल की आंखें नम हैं, आपको दिखा रहे हैं, इनके बेटे हैं प्रकाश सिंह बादल के, और मनप्रीत बादल वो भी इन्हीं के परिवार का हिस्सा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा यहाँ पर मौजूद हैं, एलओपी प्रताप बाजवा यहाँ पर मौजूद है। हर एक शख्स जो यहाँ पर है इस समय उनकी आंख नम है। आप देखिए किस तरह से नम आंखों के साथ खड़े हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। उनके आखिरी घड़ी में जो है देखा जा रहा है हर कोई आकर आज बादल परिवार के साथ खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ समय के लिए यहाँ पर पहुँचे और जब भी उन्हें पता लगा कि प्रकाश सिंह बादल इस दुनिया में नहीं रहे हैं तभी शोक की लहर जो है वो पूरे देश में दौड़ गई थी। वहीं पर प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्वीट किया गया था और उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया था। उनका कहना था कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत विरोध ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਕੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। और आज जिवें हम्बलनेस पोलाइटनेस ਦਾ जी हरसिमरत बात पूरी कीजिए। जी, आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर लोकल लोग हैं जो कि जानते थे प्रकाश सिंह बादल के साथ जुड़े हुए थे किसी न किसी तरीके से, लोकल जो और भी लोग थे वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने आज अंतिम दर्शन जो है प्रकाश सिंह बादल के किए हैं। अब इनका जो पार्थिव देह है वो आगे इनके पैतृक गाँव बादल के लिए रवाना होगा। आपको बता दें कि अरदास जो है वो चल रही है, उसकी जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
ताको विघ्न न कोउ लागे जाकी प्रभ आगे। बिल्कुल हरसिमरत अंतिम अरदास एक के में बाद शामिल एक हो रहे हैं बड़े कई राजनेता भी दिग्गज। वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम दर्शन उनके करते हुए और अंतिम विदाई देते हुए, क्योंकि वाहिगुरु जी की कल फतेह। अंतिम श्री संस्कार कर भगवती दिया जी जाएगा। सहाय। हरसिमरत इस समय अरदास की जा बार रही है। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जि डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौनिध आवे धाए। सब थाई होए सहाय जी 10वें पातशाहो। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पंथ के बाली अमृत के दाते चिट्टियां बाजां वाले सरवंस दानी। सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आत्मिक स्वरूप। पाठ दर्शन ददार दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी के 5 प्यारे 4 साहबजादे 40 मुक्ते हट्टियां जपियां। शहीदां मरीदां नाम जपिया। वंड के छकिया देग चलाई। तेग बहाई देख के अंडट कीता। ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म है सीस दिते। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸੇਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखां दा मान नीमा मत उची मत पत का राखा। हे अकाल पुरख वाहिगुरु साहिब जीओ अपने सिखां नूं बख्शो। सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण। नियोटियां दे योट निआसरियां दे आसरे। श्लोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे तां आने रास। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जीओ। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जीओ। धन धन जागत जोत साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। हे अकाल पुरख ज्योति स्वरूप ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਦੀਨਾ ਬੰधु। श्री अकाल पुरख वाहिगुरु साहिब जीओ आप जी के चरणों में दोए घर निमरता सहित अरदास बेनती जोड़दड़ी पातशाह। राणा राव न कोई राय रंग न तुंग फकीर। बारी आपो अपनी कोई न बंदे धीर। आप जी के पातशाह अकाल पुरख जी के हुक्म अनुसार गरीब नवाज पातशाह सिख पंथ की सरमौर शख्सियत सन्मान योग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल आप जी पासों सवासां की पूंजी लै करके गरीब पातशाह गरीब नवाज जीओ सवासां की पूंजी नूं सफला करते हुए कल आप जी के चरणों में जाब राजे गुरु पातशाह जीओ। तिन्हां दे पातशाह शरीर नूं पातशाह जीओ इस अस्थान श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर विखे पातशाह जीओ संगतां दी दर्शन वास्ते पातशाह जीओ शोभित किया गया सी। हुण पातशाह जीओ अपने नगर नूं बादल पिंड नूं चाले पाउण दी आग्या बख्शी करो। गरीब नवाज पातशाह इस पवित्र आत्मा तो सेवा निभाउंदियां जाने अणजाने दियां भुलां खिमा कर देणियां। गरीब नवाज पातशाह समुचे पंथ नूं परिवार नूं सकियां संबंधियां नूं गरीब नवाज पातशाह ये भाणा मनण दा वल उदम बख्शी करना। इस पवित्र अरदास पातशाह आत्मा नूं अपने चरणों के विच सदीव काल गरीब नवाज पातशाह स्थान बख्शिश करना। पिछे परिवारों में सुख शांति चढ़ती कला हर मैदान पिता जी फतेह बख्शिश करना। गुरसिक्खी दियां दातां नाम दियां दातां बख्शिश करनियां। परिवारों में सुख शांति वरताउणी गरीब नवाज पातशाह जीओ।
ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। तो इस समय अंतिम अरदास से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर से प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए दरअसल यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और उसके बाद अब यहाँ पर अंतिम अरदास के बाद में उनकी अंतिम यात्रा जो है वो अब चंडीगढ़ से रवाना होगी, जो कि उनके गांव मुक्तसर जिले के बादल गांव के लिए यहाँ से अंतिम यात्रा रवाना हुई। हमारे साथ नासिर कुरैशी इस समय खबरें अभी तक के संपादक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। नासिर, प्रकाश सिंह बादल का जाना एक बहुत ही बड़ी क्षति ये है, राजनीति में एक कह सकते हैं कि ये वॉइड क्रिएट हुआ है, गैप बना है जो कि शायद कभी भरा नहीं जाएगा। जिस तरह की वो शख्सियत थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज पहुंचे हैं प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी क्षति ये राजनीति के लिए है प्रकाश सिंह बादल का यूं चले जाना? अवंतिका, प्रकाश सिंह बादल की बात की जाए तो सिर्फ पंजाब की राजनीति पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा और ये बात हर कोई कह रहा है। प्रकाश सिंह बादल एक ऐसी शख्सियत थे जिनके चाहने वाले सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में हैं और सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं बल्कि हर एक पार्टी में है। भारत की राजनीति में या फिर दुनिया की किसी भी हिस्से की हम बात करें, वहां की राजनीति में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब चाहने वाले होते हैं। हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देखते हैं अलग अलग वक्तों में, अलग अलग राज्यों में, लेकिन कुछ लोग अपनी पहचान इस तरह के नेता के रूप में बना लेते हैं कि उनको सभी चाहते हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं और प्रकाश सिंह बादल उन्हीं लोगों में से एक थे। आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब उनका निधन हुआ था तो कोई भी किसी भी पार्टी में या देश का कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उनके बारे में कुछ भी ऐसा बोले जो किसी को सुनकर बुरा लगे, बल्कि हर किसी को सदमा हुआ था, गम हुआ था और सभी उनको चाहते थे। और उनकी वो शख्सियत थी कि हर एक पार्टी में उनको लेकर एक अलग तरह का जज्बा था, एक अलग तरह का सम्मान था और वही चीज प्रकाश सिंह बादल को लेकर है। प्रकाश सिंह बादल जी की अगर बात की जाए तो आज की हम बात करें राजनीति की, देश की मौजूदा राजनीति में सबसे बुजुर्ग, सबसे उम्र दराज ऐसे राजनेता थे जो इतनी उम्र में 95 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। प्रकाश सिंह बादल की अगर बात की जाए तो उनके नाम एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री और सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री भी हैं। 1970 में जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने और 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे उम्र वाले मुख्यमंत्री थे हमारे देश की। अगर राजनीति की बात की जाए, प्रकाश सिंह बादल की बात की जाए तो उनको लेकर किसानों के मसीहा उनको लक़ब दिया गया, उनको राजनीति का बोहड़ कहा जाता है, यानी राजनीति के दिग्गज पंजाब की अगर बात की जाए तो प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में शोक की लहर है, सिर्फ पंजाब में नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आकर गए हैं, अंतिम दर्शन करके गए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करके गए हैं और प्रधानमंत्री का आना, तुरंत आना, और आपको मालूम है कि पूरे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है, तो ये दर्शाता है कि एक ऐसे राजनेता को हम अलविदा कह रहे हैं जिसका पूरा जीवन संघर्ष रहा है। आपको मैं बता दूं कि सरपंच के चुनाव से शुरुआत करने वाले, सरपंच बनकर एक मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली शख्सियत प्रकाश सिंह बादल है। 20 साल की उम्र में ही वो इस तरह के सक्रिय जीवन में आ गए थे, तो बहुत बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति के लिए। नासिर, देखिए राजनीति के लिए तो क्षति है ही और जाहिर तौर पर बड़ा महसूस करनगे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਗੇਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ तो पी चौटाला भी यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए और अपने श्रद्धा सुमन उन्होंने भी अर्पित किए हैं। चौटाला परिवार के बेहद करीबी रही हैं, तो बादल परिवार और चौटाला परिवार के करीबी रिश्ते रहे हैं। नासिर कुरैशी हमारे संपादक हमारे साथ इस समय लगातार लाइव बने हुए हैं। नासिर, देखिए एक बेहतरीन राजनेता तो थे ही, 13 चुनाव उन्होंने देखे हैं, उन्होंने लड़े हैं 13 चुनाव, और इसके अलावा देखिए अगर व्यक्ति की बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो कुछ इस तरह की थी
कि उन्होंने नारा दिया पंजाब पंजाबी पंजाबियत, लेकिन साथ लेकर चले सभी को, और सभी के बीच में, सभी विचारधाराओं के बीच में कैसे एक सूत्रधार की तरह और पुल बनाकर कैसे सभी को साथ लेकर चलना है, वो बखूबी जानते थे प्रकाश सिंह बादल। बिल्कुल अवंतिका, ये बिल्कुल बात सही है कि वो सबको लेकर चले। किसी भी राज्य में अगर कोई पार्टी क्षेत्रीय दल होता है तो उसका फोकस उस राज्य की राजनीति को लेकर होता है, वो उस राज्य की बात करता है। हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं। हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हम महाराष्ट्र में शिवसेना को देखते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को देखते हैं, तो वो वहां की बात करते हैं, वो वहां के लोगों की बात करते हैं। हम किसी भी राज्य की अगर क्षेत्रीय दल की बात करते हैं तो उनका फोकस एरिया वही रहता है। लेकिन एक राजनेता जो पूरे देश की बात करे तो वो प्रकाश सिंह बादल भी थे। और आपने चौटाला परिवार का जिक्र किया, हरियाणा के चौटाला परिवार का, तो ये जो परिवार है, बादल परिवार, चौटाला परिवार, ये बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हैं। हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं। कोई भी इनके परिवार का, दोनों ही राजनीतिक परिवारों का कोई भी फंक्शन दोनों परिवारों के आवागमन के बगैर नहीं होता था, चाहे वो कभी कोई शादी हो, चाहे वो गम का माहौल हो। और आप देख सकते हैं कि ओपी चौटाला वो लगातार वहां पर बैठे रहे और वो पहुंच गए थे। एक पुरानी दोस्ती है, एक पुराना रिश्ता है। और इन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि गठबंधन को लेकर जब एसवाईएल की बात आती रही है तो सवाल चौटाला परिवार से भी यहाँ हरियाणा में हुए, उधर बादल परिवार से हुए, और दोनों परिवारों के रिश्तों को लेकर भी सवाल हुए। तो फिर कई बार दोनों ही पार्टियों ने इस बात को कहकर भी अपने आप को अलग किया है कि इनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा। लेकिन जब हरियाणा के हित की बात होगी या वो कहते हैं पंजाब के हित की बात होगी तो फिर हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। अब दूसरी बात, आप जो कह रही थी कि वो सबको साथ में लेकर चले, तो अवंतिका हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो उस राज्य को प्रभावित करती हैं। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने हिंदू सिख भाईचारे के लिए बहुत बड़ा काम किया। एक ऐसा वक्त था जब दोनों ही समुदाय के लोगों में दूरियां आ रही थी, खाई बढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने एक मजबूती के साथ भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश की। और पंजाब में अलग अलग धर्मों के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को भी साथ लेकर चले हैं। और यही बात है कि उनकी पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही, कई बार सत्ता में रहे, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता। और उनकी जुबान से कभी किसी को लेकर हमने ये भी नहीं सुना कि कुछ अपशब्द रहे हों। राजनीति में ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतना बड़ा लंबा करियर राजनीति का अपना गुजार देते हैं, सक्रिय राजनीति में रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, पार्टी के प्रमुख रहते हैं, लेकिन आपकी छवि इन चीजों को लेकर बेदाग रहती है। बाकी राजनीति में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत यही है कि उनका सब सम्मान करते हैं। और यही वजह है कि आज लगातार लोग उनको बिल्कुल आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा है। हमारे देश की राजनीति के लिए, सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति ये है। बहुत शुक्रिया नासिर कुरैशी जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। लेकिन इस समय हरसिमरत पॉल हमारी संवाददाता भी हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई हैं। हरसिमरत, सीधी तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं। अब अंतिम यात्रा की तैयारी है, अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है, जानकारी दे। और जी बिल्कुल अवंतिका, आपको तस्वीरें जो हैं हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में पार्थिव देह को रखा गया है और अब ये आगे बादल गांव तक जाएगी। तो अलग अलग राजनीतिज्ञ आज यहाँ पर पहुंचे थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि बीते दिन फोर्टिस में प्रकाश सिंह बादल ने रात को आखिरी सांस ली, जिसके बाद लगातार राजनीतिक लोगों का पहुंचना जारी था। अस्पताल में सभी श्रद्धा सुमन अपने वहाँ पर जो है भेंट कर रहे थे और परिवार को सांत्वना दे रहे थे। उसी के चलते आज सेक्टर 28 श्रोमणी अकाली दल दफ्तर में पार्थिव शरीर को लाया गया और यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर भी दर्शनों के लिए काफ़ी लोग पहुँचे थे, बड़ी गिनती में यहाँ पर लोग पहुँचे थे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचे, प्रशासक बनवारी लाल साथ में मौजूद थे और भी दिग्गज नेता जो है यहाँ पर नजर आए। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस जो है इसमें भी पहले अस्पताल से पार्थिव देह प्रकाश सिंह बादल का यहाँ पर लाया गया था श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर में। अब यहाँ से जी और भी जो है वो बताएं कि एम्बुलेंस जो है वो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया चला रहे हैं और उनके साथ सुखबीर सिंह बादल जो कि बेटे हैं प्रकाश सिंह बादल के, वो आपको साथ में नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और
आगे जो ये सफर है वो बादल गांव तक किया जाएगा। वहां जाकर जो खेत हैं वहां पर अंतिम संस्कार 27 तारीख को दोपहर 1 बजे किया जाएगा। आपको तस्वीरें हम लगातार श्रोमणी अकाली दल दफ्तर से बिल्कुल, दिखा ये रहे हैं सीधी कि तस्वीर इस समय विक्रमजीत हरसिमरत आप तक पहुंचा रही हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, लोगों का हुजूम उमड़ा है आज अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और यहाँ से आप देखिए अंतिम यात्रा की तैयारी इस समय, और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा गया है। और यहाँ से ये दरअसल मुक्तसर जिले के बादल गांव तक की अंतिम यात्रा अब निकलेगी और एम्बुलेंस अब यहाँ से रवाना होती हुई आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस समय देखिए, जैसे हरसिमरत बता रही हैं, जानकारी दे रही हैं कि एम्बुलेंस को चला रही हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया, और उनके साथ में बैठे हैं एम्बुलेंस में आगे सुखबीर सिंह बादल, यानी कि प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल, वो आगे एम्बुलेंस में बैठे हैं साथ में, और एम्बुलेंस को चला रही हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया। तो ये भी जानकारी यहाँ पर हरसिमरत की ओर से दी गई। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो गई है। सीधी तस्वीरें इस समय चंडीगढ़ से शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्बुलेंस अब यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर से रवाना होती हुई और प्रकाश सिंह बादल की अंतिम यात्रा अब यहाँ से शुरू होती हुई तो बादल गांव तक यहाँ पर ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी। और कल दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अपने पैतृक गांव बादल गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो यहाँ से अब उनकी अंतिम यात्रा रवाना हो गई है। कई किलोमीटर लंबी ये यात्रा रहेगी और कई रूट अलग अलग रूट से होती हुई ये यात्रा निकलेगी। तो ये इस समय सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। तो प्रकाश सिंह बादल अमर रहें के नारों के बीच ये यात्रा आगे रवाना होती हुई पटियाला होते हुए यात्रा मुक्तसर जिले के बादल गांव में पहुंचेगी, जहां पर कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कल 1 बजे दरअसल अंतिम संस्कार उनका होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि कल भी अंतिम संस्कार में कई राजनेता जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो इस समय एम्बुलेंस खुद ड्राइव कर रहे हैं और साथ में सुखबीर सिंह बादल वो बैठे हुए हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से इस समय देख पा रहे हैं एम्बुलेंस अब यहाँ से रवाना होती हुई और सीधी तस्वीरें इस समय हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो कल देर रात को प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये खबर जैसे ही सामने आई तो सभी सन्न रह गए। प्रकाश सिंह बादल का यूं जाना भारतीय राजनीति के लिए गहरी क्षति है। ये वो वॉइड क्रिएट हो गया है जिसे शायद भर पाना मुमकिन नहीं होगा। प्रकाश सिंह बादल जो शख्सियत थे, उसकी चर्चा और उसकी बातें हर और होती रहेंगी। प्रकाश सिंह बादल अब यादों में याद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज अंतिम दर्शन करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई राजनेता अंतिम दर्शनों के लिए चंडीगढ़ स्थित शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब यहां से ये यात्रा आगे बढ़ती हुई और मुक्तसर जिले के बादल गांव में पहुंचेगी, जहां पर कल दोपहर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लोगों का हुजूम उमड़ा। पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, प्रकाश सिंह बादल के चाहने वाले सभी आज अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। एम्बुलेंस यहां से रवाना हो गई है। पंचकुला से होते यहाँ पर ये एम्बुलेंस दरअसल पटियाला से होते हुए मुक्तसर जिले तक पहुंचेगी और कल बादल गांव में, यानी कि प्रकाश सिंह बादल के पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और
अपने अंतिम सफर की ओर वो रवाना होंगे।